कोई भी राज्य हो, उसके तरक्की में इंडस्ट्री का भी योगदान होता है, कृषि का भी योगदान होता है और भी बहुत सारे बिज़नेस है उसका योगदान होता है। लेकिन टूरिस्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे यूएई जो है वो जानता था कि एक दिन वो मतलब उसका ऑयल जो है वो एक सीमित समय तक है, तो उसने भी अपने टूरिस्ट को डेवलप किया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद मतलब सिंगापुर, ये सब टूरिस्ट पे ही ज़्यादा आधारित है इनकी इकोनॉमी। तो इस तरह टूरिस्ट को भी मतलब बहुत सारे देश ने प्रमोट करके अपने देश की आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा किया। उसके बाद बहुत सारे राज्य हैं जैसे कि बिहार, मतलब जैसे कि गुजरात जो है उसने टूरिस्ट को बहुत प्रमोट किया, इंडस्ट्री को ही प्रमोट किया लेकिन टूरिस्ट को भी प्रमोट किया। आप एक ऐड आता था जो अमिताभ बच्चन उस ऐड को करते थे गुजरात के लिए, तो बोलते थे कि यहाँ खुशबू है गुजरात की, इस तरह का कोई ऐड बहुत वर्षों पहले आता था। तो उस समय मतलब गुजरात को प्रमोट करने के लिए गुजरात की सरकार मतलब इस तरह का ऐड चलवाती थी कि यहाँ खुशबू है गुजरात की, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गुजरात टूरिज्म, इस तरह का ऐड चलवाती थी। लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि एक तो बिहार पर पहले से ही मतलब जंगल राज का टैग चाहे जिसने भी लगाया वो तो लग चुका है, लेकिन उसको नीतीश कुमार जी शुरुआत के 10 सालों में उसको उस छवि से धीरे-धीरे बाहर लेकर आए। लेकिन उसके बाद जब बिहार को बहुत ऊँचाइयों पे जब पहुँचाने का समय आया, तो उस समय शुरुआत के 10 साल के बाद नीतीश कुमार जी जो हैं, वो बराबर पार्टी बदलने में विश्वास ज़्यादा रखे और पार्टी जो बदले तो उसमें उनका सारा ध्यान पार्टी को बदलने में चला गया। वो बिहार के लिए मतलब ज़्यादा सम जो एक होता है जितना दिखाना चाहिए उनके विकास में जो योगदान देना चाहिए वो नहीं दे पाए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक तरफ गुजरात यह कह रहा है कि मतलब यहाँ खुशबू है गुजरात की, इस तरह का गुजरात टूरिज्म ऐड चलवा रहा है अमिताभ बच्चन से। और एक तरफ मतलब हाल के कुछ वर्षों पहले अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार जी की सरकार का ये दायित्व तो था कि जब ये गाना जब बना रिलीज हुआ कि मतलब इस तरह का कि आइए ना हमरा बिहार में, इस टाइप का जो गाना बना और मतलब ठोक देंगे कट्टा कपार में, इस तरह का जो गाना बना उस पर नीतीश कुमार जी एकदम से मतलब शांत रह गए, मतलब उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिए। क्योंकि आप किसी स्टेट को लेकर इस तरह का गाना बनाएंगे तो स्टेट की छवि क्या होगी एक तरफ। और नीतीश कुमार जी को इस बात का उसी समय संज्ञान लेना चाहिए था क्योंकि यह आम आदमी का जिम्मेवारी नहीं है। और आम आदमी भी उस समय जितना मतलब विद्रोह करना चाहिए था इस बात को लेकर के, किसी ने विद्रोह ही नहीं किया। तो इन बातों को लेकर के मतलब नीतीश कुमार का घेराव उस समय भी होना चाहिए था, लेकिन ये सरकार का नैतिक नीतीश कुमार सरकार का ये नैतिक दायित्व तो था कि नीतीश कुमार जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए था कि आप बिहार के बारे में इस तरह का गाना कैसे बना सकते हैं कि आइए ना हमारा बिहार में मतलब ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में। तो इस तरह से गाने को आप इस तरह से बिहार की छवि और निगेटिव हो गई। दूसरी तरफ जो बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर सत्ता में है, वो बीजेपी जब गुजरात में थी तो गुजरात टूरिज्म के लिए अमिताभ बच्चन जी से ऐड चलवाती थी, मतलब चलवाते थे कि आई मतलब कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, इस तरह मतलब इस तरह का कुछ ऐड था, मतलब कि यहाँ खुशबू है गुजरात की, इस तरह का ऐड था। और आप जब बिहार के बारे में इस तरह का गाना मतलब आता है तो आप भी चुप रह जाते हैं। तो बिहार मतलब नीतीश कुमार जी मतलब जो है शुरुआत के 10 सालों में अच्छा काम किए बिहार के विकास के लिए। तो उन पे बिहार पे जो जंगल राज का टैग लगा था उसको, अब वो टैग जानबूझ के लगाया गया था, साजिश के तौर पर लगाया गया था या बढ़ा चढ़ा कर लगाया गया था वो अलग विषय है। लेकिन जो टैग लगा था उसको बाहर निकाल कर नीतीश कुमार जी लाए। और लेकिन बाद के सालों में वो सिर्फ दल बदलने में रह गए। और यही मतलब जो दल बदल अगर नियम में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग अथी बदलाव अगर हो जाता, संशोधन अगर हो जाता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि अगर दल बदल नियम अगर ये कहता कि जब आप मतलब आप एक तो पहले गठबंधन में जब सरकार बनाए तो आप बीच में गठबंधन छोड़ कैसे सकते हैं बिना कार्यकाल पूरा किए हुए, इस तरह का संशोधन हो ही जाना चाहिए।
और इसमें एक और संशोधन होता है कि जब आप गठबंधन अगर चुनाव से पहले करके लड़ रहे हैं तो जब तक आप कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे तब तक गठबंधन आप नहीं छोड़ सकते हैं। और क्योंकि जनता ने गठबंधन को वोट किया है, आप किसी और पार्टी के साथ नहीं मिल सकते। उसके बाद दूसरा ये होना चाहिए कि जो भी बड़ा दल है, तो जो बड़ा दल है उसका ही नेता सीएम कुर्सी पे होगा। इस तरह का ये सब जो मतलब जो कानून में थोड़ा संशोधन होकर अगर बन जाता तो नीतीश कुमार जी दल बदलने में नहीं, जिस पार्टी के साथ मतलब वो चुनाव लड़े उसी पार्टी के साथ मतलब वो काम करते तो बिहार के लिए अच्छा होता। तो उन्होंने सारा फोकस इस बात पे लगा दिया कि कब किस पार्टी से मतलब जुड़े और किस पार्टी को छोड़ दें। तो उन्होंने इस बीच में बिहार के लिए जितना सोचना चाहिए विकास के विषय में वो उतना नहीं सोच पाए, और इसी का नतीजा हुआ कि कितना भद्दा गाना बिहार के लिए। देखिए, हम ये हम एक भारतीय हैं और हम भारत के सभी जो राज्य है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, हम उन सभी राज्यों की अच्छी कामना करते हैं, सभी उन्नति करें। लेकिन बिहार भी भारत का एक मजबूत हिस्सा है। अगर आप किसी भी राज्य से हैं, अगर बिहार कमजोर होता है या फिर भारत का कोई भी राज्य अगर कमजोर होता है तो वह राष्ट्र की कमजोरी है। तो सिर्फ बिहार या फिर अदर कोई भी स्टेट भारत का अगर कमजोर हो रहा है तो आप उस पर अगर खुश हो रहे हैं तो ये हम सबके लिए मतलब गर्व का विषय नहीं है, शर्म का विषय है। क्योंकि भारत का एक स्टेट अगर कमजोर हो रहा है तो फिर भारत कमजोर हो रहा है। तो इस तरह हम सब भारतवासी की जिम्मेवारी है, भारत का कोई भी स्टेट या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश अगर वो नुकसान में जा रहा है, उसका छवि नुकसान में जा रहा है, तो हमें मतलब उस पर मतलब अफसोस होना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि हम सब एक है, एक यूनियन है हम लोग। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी को उस समय ही संज्ञान लेना चाहिए था कि जो ये गाना बना, तो ये इस गाने को लिखने वाले और इस गाने को जिस भी मूवी का जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो सब भी इन्वॉल्व थे, उसमें ये पूरा कार्रवाई होना चाहिए था कि आप किसी स्टेट की छवि इस गाने से कैसे खराब कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा आपके मतलब आपके इकोनॉमिक स्थिति को अच्छा करने में टूरिज्म एक बहुत बड़ा योगदान करता है, क्योंकि टूरिस्ट पैसे आते हैं, खर्च भी करते हैं। और जो आपके यहाँ का जो व्यवस्था अगर उनको पसंद आता है तो वही लोग जाकर बाहर में आपका प्रचार करते हैं, और इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट भी आता है। और इस तरह से मतलब एक इकोनॉमिक बूस्ट होता है, मतलब और कोई स्टेट क्योंकि जब तक आर्थिक स्थिति से आप आर्थिक रूप से जब आप मजबूत नहीं हैं तो आप सिर्फ दिखावे के मजबूत है, ऐसे तो कुछ मजबूत नहीं है आप। तो इस तरह से उस समय कार्रवाई हो जाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने दल को बदलने में ज़्यादा रुचि दिखाया। और इस तरह से बिहार के लिए ये जो गाना जो एक धब्बा बन गया। हम तो अभी भी मतलब वर्तमान नीतीश कुमार सरकार जी से जो अभी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर भविष्य में बिहार की सत्ता जिसके सर जाए वो अलग विषय है, लेकिन इस गाने को पूरी तरह से नेट से खत्म कर देना चाहिए। और मतलब जितना हर संभव हो, जो मतलब प्रयास हो सके कि इस गाने को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए, क्योंकि यह बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है कि ऑलरेडी बिहार पर लोग कुतर्क करते हैं, लेकिन जब ये इस तरह का गाना बनता है कि आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, तो इस तरह से बहुत निगेटिव मैसेज आता है। तो भारत की जो बिहार की जनता है वो भी कुछ नहीं बोल पाई, और नीतीश कुमार जी तो पार्टी बदलने में लगे हुए थे। तो देखिए, स्टेट है तभी आप सीएम हैं, जब स्टेट ही कमजोर हो जाएगा तो फिर आप कमजोर गद्दी पे कमजोर सीएम की गद्दी पे बैठेंगे, चाहे इस स्टेट के कोई भी नागरिक हो। तो और स्टेट मजबूत होगा तब राष्ट्र मजबूत होगा। तो ये सभी देशवासियों की जिम्मेवारी है कि भारत का कोई भी स्टेट अगर नुकसान में जा रहा है तो उसके ऊपर मुस्कुराना नहीं चाहिए, उस पर दुख व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए मतलब कोई स्टेट का नुकसान, भारत के किसी भी स्टेट का नुकसान राष्ट्र का नुकसान है। तो हम देशवासियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी एक पड़ाव पे पहुंच गए हुए हैं, और इस मतलब जो अब वर्तमान में नीतीश कुमार जी जो उस समय एक्टिव नहीं हुए, उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप कम से कम इस गाने को मतलब जो फैल चुका है इंटरनेट से संबंधित जो भी जगह है वहाँ पे कुछ ऐसा प्रयास कीजिए कि ये गाना मतलब बहुत कंट्रोल किया जा सके और ये गाना निकट भविष्य में ख़त्म किया जा सके। इसको लेकर के इस तरह के कानूनी कार्रवाई करवाइए, और जो डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर इस तरह की हिमाकत दिखाए हैं वो मतलब, और जो सॉन्ग को लिखने वाले जो गाने वाले उनसे माफ़ी मंगवाइए। क्योंकि आप रहे या ना रहे ये बिहार रहेगा, आप सीएम पद पे आप रहे या ना रहे लेकिन ये बिहार रहेगा।
तो इस बात का ध्यान रखिए। और बिहार के नागरिकों से एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार जी का तो अब उम्र हो चला है, तो वो तो अब मतलब राजनीतिक में अब बहुत कम समय में उसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। तो अब हमेशा एक पुरानी पीढ़ी को छोड़कर हमेशा नई पीढ़ी की ओर शिफ्ट करना चाहिए, किसी भी मतलब राज्य को या फिर किसी भी देश को। तो राजनीतिक व्यवस्था को एक उम्र के बाद नए व्यवस्था की ओर मतलब एकदम युवा नई एनर्जी के साथ काम कर सके, इस व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। तो बिहार के पास एक तो है नीतीश कुमार जी, वो तो अब संन्यास ले लेंगे। उसके बाद अब एक तरफ मतलब तेजस्वी यादव जी है, तो वो जो है मतलब देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि आरजेडी पे जो टैग लग चुका है, आरजेडी पे टैग नहीं कर सकते आप, आरजेडी के समय जो एक तरह का छवि बिहार का बन गया था, तो इसमें अब वो छवि साजिश के तौर पर बनाया गया या फिर जैसे भी बना, जानबूझ के बनाया गया या फिर अनजाने में बना या फिर उस तरह का व्यवस्था था इसलिए बना, अब जो भी कारण हो, लेकिन जिस पार्टी के रहते हुए बिहार का छवि जंगल राज का बन गया या बना दिया गया जो भी है, तो अब इसमें कितनी सच्चाई है हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उस पार्टी के सत्ता में रहते हुए, चाहे ठीक है कि मतलब मतलब अभी नया जनरेशन यूथ आए हैं, उनके रहते हुए शायद ही कोई बिजनेसमैन बिहार में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन 1000 2000 इन्वेस्ट या लाख नहीं करते हैं, वो करोड़ों में करते हैं, कई 100 करोड़ कई 1000 करोड़ करते हैं। और उस फैमिली मतलब उस पार्टी पर, जिस पार्टी पर एक समय जंगल राज का टैग लग चुका है या लगा दिया गया है, क्या सच्चाई है नहीं है हम वो नहीं जानते हैं, लेकिन जिस पर यह टैग लग गया है, उस पार्टी को रहते हुए इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोई बिजनेसमैन बिहार में इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा। तो हम आप लोगों से कहते हैं कि किसी पार्टी की सरकार आप बनाना चाहते हैं या बिहार को विकास के रफ्तार देना चाहते हैं, बिहार में नई पार्टी भी तो बन सकती है। तो इसीलिए आपको जो पार्टी का मतलब जिस पार्टी के समय बिहार के बारे में जो निगेटिव छवि बन गया है कि जंगल राज टाइप का, उस पार्टी को लाने से कोई फायदा नहीं है, आप उसको सरकार में ही ले आएंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला है, इस बात की बहुत संभावना है। उसके बाद रह गए प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी कई राजनीतिक पार्टी से वो घूमते हुए आए हैं, जैसे कि पहले तो उनके बारे में समझ लीजिए कि वह मतलब ऐसा मतलब बड़ा बड़ा काफिला लेके घूम रहे, 3 साल से पद यात्रा में लगे हुए हैं, तो मतलब इस तरह का मतलब स्वाभाविक है कि खर्चा होता होगा, या तो खुद का उनका पैसा खर्च होता होगा या मतलब चंदा वो लेते होंगे, कोई ना कोई तो जरिया होगा। तो इतना जो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इस बात की बहुत कम संभावना है, हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना है कि वह स्टेट का विकास कर पाएँगे, क्योंकि वो पैसा मतलब इतना ज़्यादा बहा रहे हैं, तो इस बात की संभावना बहुत कम है। मतलब अब ये नहीं कहते कि वो करप्शन करेंगे, लेकिन ये विचारणीय बात है। अब इसमें सबका अपना-अपना एक स्वतंत्र राय है। मतलब कि हो सकता है मतलब कि जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो शायद वो मतलब कि मतलब राज्य का विकास अब कितना करेंगे नहीं करेंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, प्रशांत किशोर जी कई राजनीतिक पार्टियां से गुजर कर आए हैं, और मतलब उन उसमें एक एक चीज और कहा जाता है कि वो बीजेपी के बी टीम है। अब इसमें बीजेपी की बी टीम है या नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी की बी टीम है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम नहीं जानते, लेकिन अगर सच में अगर बीजेपी की बी टीम हुई, तो बीजेपी इस बात की पर्याप्त संभावना है कि वह उन पर तो मतलब हो सकता है कि मतलब इंडस्ट्री वालों का बीजेपी पर दबाव हो कि बिहार का में इंडस्ट्री नहीं जाना चाहिए, वहां से नहीं सस्ते लेबर हमको फिर कैसे मिलेगा, हो सकता है कि इस तरह का इंडस्ट्रियल दबाव बीजेपी पे हो, क्योंकि अगर बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में है, तो इतने दिनों से वो मतलब इंडस्ट्री तो लगवा ही चुकी होती, तो और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है लेकिन नहीं लगवा पाई, तो हो सकता है कहीं हम पूरा गारंटी के तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी मतलब मतलब जो यहाँ बोलते हैं मतलब इंडस्ट्री का उन पे दबाव हो कि मतलब आप बिहार से सस्ते मजदूर हमें आते रहे इसलिए वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगवाइए, तो बिजनेसमैन चाहते नहीं हो कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो। तो इस बात की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर जी को कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, और ऐसा अगर कहीं बीजेपी का बी टीम निकला तो प्रशांत किशोर जी भी सिर्फ चुनावी हवा हवाई तरह से कहीं हो सकता है कि रह जाएंगे।
तो इसीलिए प्रशांत किशोर जी का एक बात और है कि देखिए, प्रशांत किशोर जी बीजेपी के साथ शुरुआत में जुड़े, तो बीजेपी ऑलरेडी गुजरात में मजबूत थी, तब वहाँ जुड़े। उसके बाद मतलब दिल्ली में प्रशांत किशोर जी अरविंद केजरीवाल के साथ काम करते हैं, बिहार में वो नीतीश कुमार जी के साथ काम करते हैं, उसके बाद बंगाल में वह ममता बनर्जी जी के साथ काम करते हैं। तो वो लगभग लगभग जो क्षेत्र में अपना स्टेट में जो पार्टी मजबूत है उसी के साथ काम कर रहे हैं ज़्यादा तौर पे ज़्यादातर। तो मतलब इंटरेस्टिंग बात तो तब है कि जब आप आरजेडी को बंगाल जितवा दें, उसके बाद मतलब बंगाल को ममता बनर्जी को आप गुजरात जितवा दें, तो मतलब इस अगर जेडीयू को दिल्ली में आम आदमी की जगह पे सरकार बनवा देते तो मजेदार बात तो यह होता, तब आप चुनावी सलाहकार माने जाते हैं। और आज जो कह रहे हैं कि हम गरीब के बच्चा को मतलब चुनाव लड़ाएंगे, तो गरीब के बच्चा को चुनाव लड़ाए तो आप तो राजनीतिक सलाहकार थे, तो आपको उस समय भी तो कहना चाहिए था कि बहुत सारी पार्टी के जो आप सलाहकार थे, तो उसमें भी तो कहना चाहिए था कि आप गरीब के बच्चा को टिकट लड़ाइए, आपके पास तो बहुत सारा डाटा है। तो उस समय आप गरीब के बेटा को नहीं लड़ा पाए, तो अब आप क्या लड़ा पाइएगा? जबकि आपको मतलब ऐसा कहा जाता है कि आपको बहुत मोटी रकम मिलती थी किसी पार्टी द्वारा चुनाव जितवाने के लिए, लेकिन आप उसी पार्टी को चुनाव जितवाते थे जो ऑलरेडी अपने स्टेट में मजबूत है। तो प्रशांत किशोर जी मतलब को अगर सही में कहीं अगर वो बीजेपी का अगर बी टीम निकले, तो प्रशांत किशोर जी भी बीजेपी के हिसाब से ही चलेंगे, ऐसा संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है प्रशांत किशोर जी बीजेपी के टीम हो या ना हो तो बात का बात है, लेकिन अगर कहीं वो बीजेपी के बी टीम हुए तो फिर वो भी बीजेपी के हिसाब से चलेंगे। तो इसीलिए देखिए, बिहार को ना एक नए युवा और राजनीतिक व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए, और राजनीतिक व्यवस्था एक मंथ में तैयार किया जा सकता है, और अगर सब में इच्छा हो तब, क्योंकि एक दिन में मतलब इस देश के युवा मिलियंस में ट्विटर पे ट्वीट करा दे रहे हैं। सुशांत सिंह के राजपूत के समय जब उनका देहांत हो गया था, अब वो आत्महत्या था या हत्या था वो तो जांच का विषय है, लेकिन उस समय उनका दिल बेचारा का ट्रेलर आया था, तो दिल सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक हम भी है, लेकिन उस समय उनका जो दिल बेचारा का ट्रेलर आया, तो उस समय उनके ट्रेलर को 24 घंटे में ही मिलियंस में लाइक दिया गया, और उसी समय उनके विरोध में एक मूवी का ट्रेलर आया तो उसको मिलियंस में 24 घंटे में ही डिसलाइक दिया गया। तो जब एक दिन में किसी मूवी के लिए आप मिलियंस में लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं और ट्विटर ट्रेंड करा सकते हैं, तो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए तो चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में होना है, अभी भी बहुत पर्याप्त समय बचा हुआ है, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अभी 2 महीना से ऊपर बचा हुआ है। तो आप एक नए राजनीतिक चेतना का आप एक परिचय दीजिए, जिससे नेता लोग को भी ना थोड़ा सा मतलब एक खौफ हो कि लोग बहुत जागरूक हो गए हुए हैं। और आप व्यवस्था तब बना सकते हैं कि जब आप हम तो ये बोल चुके हैं कि हम नई राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो कम खर्चों पर आधारित होगा, और राजनीतिक व्यवस्था जो कम खर्चों पर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होगा, तो करप्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अब मतलब हम इस बात से एक बात और मतलब हम एक बात और कहना चाहते हैं कि देखिए, बाकी पार्टी करप्ट है नहीं हम ये नहीं कहेंगे, जो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं जो कम खर्च कर रहे हैं कौन करप्ट है नहीं हम ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था का समर्थक है जो कम खर्चों में राजनीति करे, क्योंकि इससे क्या होगा कि किसी भी बड़े ठेकेदार और बिजनेसमैन से फंड नहीं लेना पड़ेगा, और जब फंड नहीं लेंगे तो वो लोग कोई दबाव में कोई इलीगल काम करवा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कम खर्चे वाली राजनीतिक व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं। तो जिस तरह मतलब ट्विटर पे मिलियंस में ट्वीट कराते हैं, दिल बेचारा के ट्रेलर को आप 24 घंटे मिलियंस में लाइक दे देते हैं, उसके अपोजिट जो मूवी का ट्रेलर आता है उसको मिलियंस में डिसलाइक दे देते हैं, उसी तरह आप हमें सब्सक्राइब कर कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कर कर हमारे चैनल को बड़ा बनाइए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े, और हमें पता चल सके हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, और हम एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करेंगे, और बिहार को और उसके साथ साथ देश को एक नए दिशा में एक उन्नति की ओर ले चलेंगे, जो करप्शन फ्री व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था होगा। तो इसी के साथ ही आप लोग शेयर कर कर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को जोड़िए, एक डिजिटल सदस्य बनाइए, मतलब सब्सक्राइब को हिंदी में सदस्यता ले मतलब लिखते हैं लिखा जाता है यूट्यूब पे, तो इस तरह से आप सदस्यता दिलवाइए सब्सक्राइब करवा कर, मतलब हमारे चैनल से जोड़िए लोगों को, और खुद भी जुड़िए, और हम लोग एक नई राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो कम खर्चों पे आधारित होगा राजनीतिक व्यवस्था। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।